खामोश घर। एक सनसनीखेज कहानी। सड़क बिल्कुल वीरान थी। रात के 11:20। नवंबर की सर्द हवा पहाड़ी रास्तों से उतरकर वादी में घुस रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में धुंध के बादल इस तरह तैरते थे जैसे जमीन सांस ले रही हो। आमना सलीम ने गाड़ी की रफ्तार कम की और मोबाइल देखा। कोई नेटवर्क नहीं। उसने हल्की सी गाली दी और मोबाइल सेट पर रख दिया। 11 साल बाद वो अपने आबाई गांव लौट रही थी। नन्ना काना साहब से 50 किलोमीटर दूर पहाड़ियों की गोद में बसा छोटा सा गांव चढ़ गली। वजह उसके चचा का खत। सिर्फ 3 सतरें। आमना घर आ जाओ, कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हें बताना जरूरी है, जल्दी। आमना ने खत कई बार पढ़ा था। चचा जान मुख्तात आदमी थे। वो बिला वजह किसी को नहीं बुलाते थे। मगर जब उसने फोन किया किसी ने नहीं उठाया। गांव की गली में दाखिल होते ही आमना को कुछ अजीब लगा। रात के वक्त भी गांव में कुछ न कुछ हरकत होती थी। कुत्ते भौंकते, घरों में रोशनी होती, कोई न कोई चारपाई पर बैठा होता। मगर आज सब खामोश था। बिल्कुल मुकम्मल अजीब खामोशी। आमना ने गाड़ी अपने पुराने घर के सामने रोकी। दरवाजा खुला था। आवाज अंधेरे में गुम हो गई। आमना ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। घर वीरान था मगर वीरान नहीं लगता था। खाना चूल्हे पर रखा था, अध पका। चाय की केतली गर्म थी। टीवी चल रहा था, आवाज बंद। तस्वीर चल रही थी जैसे कोई अभी अभी गया हो। चची। कोई जवाब नहीं। आमना ने हर कमरा देखा, सब खाली। कोई नहीं, ना चचा, ना चची, ना उनका बेटा फैसल जो 15 साल का था। 3 लोग हवा में गायब। आमना ने घबराहट को दबाया और पड़ोसी के घर गई। चाचा गुलाम रसूल, 60 साल के, मगर अभी तक चाको चौबंद। उन्होंने दरवाजा खोला तो उनका चेहरा देखकर आमना को एक अजीब सा एहसास हुआ। खौफ या राहत। तुम आ गई, भाग आई। चाचा जान, चाचा सलीम कहाँ है? चाचा गुलाम रसूल ने पहले इधर उधर देखा जैसे कोई सुन रहा हो, फिर आहिस्ता से कहा, अंदर आओ। अंदर बैठकर उन्होंने जो बताया वो आमना के होश उड़ा देने के लिए काफी था। 3 दिन पहले तुम्हारे चचा ने गांव वालों को इकट्ठा किया था। कहा कि पुरानी हवेली के बारे में कुछ बात करनी है। वो जो पहाड़ी के ऊपर है, जो 20 साल से बंद है, मगर मीटिंग के बाद से कोई नहीं देखा उन्हें। और गांव के बाकी लोग? चाचा ने नजरें झुकाई। बहुत से लोग घरों से नहीं निकले। जो निकले उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ याद नहीं उस मीटिंग का, जैसे सब भूल गए हो। सब भूल गए? हाँ, मगर मैं नहीं भूला। चाचा ने सीधी आंखों से देखा। क्योंकि मैं इस मीटिंग में गया ही नहीं था, मैं बाहर था। आमना की समझ में कुछ नहीं आया, मगर एक बात वाज़ेह थी, पुरानी हवेली। चाचा गुलाम रसूल ने चाय का घूंट लिया और पुरानी बात शुरू की। 20 साल पहले इस हवेली में एक खानदान रहता था, नवाब खानदान। बड़े जमींदार थे। सरदार नेमतुल्ला खान, बहुत ताकतवर आदमी, मगर जालिम भी। मैंने सुना था उनके बारे में। जो नहीं सुना वो ये है, 20 साल पहले एक रात पूरी हवेली बंद हो गई। अंदर मौजूद सारे लोग, सरदार, उसकी बीवी, बच्चे, नौकर, सब गायब। ना लाशें मिली, ना कोई सुराग, बस ताला लगी हवेली रह गई। किसी ने तहकीक नहीं की। पुलिस आई, कुछ नहीं मिला। भूत। और फिर सब खामोश हो गए। चाचा ने आवाज और भी धीमी की, मगर तुम्हारे चचा ने कुछ ढूंढ लिया था, कुछ ऐसा जो इस राज से जुड़ा था। इसीलिए उन्होंने तुम्हें बुलाया।
तुम शहर में वकील हो, तुम समझ सकती हो ऐसी बातें। चाचा जान, मेरे चचा कहाँ है? बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे डर है बेटी कि वो भी वहां है, हवेली में। आमना वापस अपने घर आई। उसने मोबाइल चेक किया, अभी भी नेटवर्क नहीं। गांव में वाहिद लैंडलाइन चाचा गुलाम रसूल के घर थी, मगर वो भी काम नहीं कर रही थी। वो अकेली थी, कटी हुई। उसने कुछ खाया जो पहले से मौजूद था और एक फैसला किया, सुबह होते ही हवेली जाएगी, रात को नहीं। वो वकील थी, अक्लमंद थी, मगर अंधेरे में पहाड़ पर चढ़ने की हमाकत नहीं करेगी। बिस्तर पर लेटी, मगर नींद न आई। आधी रात को एक आवाज आई, दरवाजे पर। दस्तक नहीं, खरचने की आवाज। आमना ने टॉर्च उठाई और दरवाजे के पास गई। कौन है? कोई जवाब नहीं, मगर खरचना जारी रहा। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक कागज दरवाजे की दहलीज पर रखा था। उसने उठाया और पढ़ा, वापस चली जाओ, हवेली में मत जाना, जो गए वो वापस नहीं आए। लिखाई बच्चे जैसी थी, कांपते हाथों से लिखी हुई। आमना ने इधर उधर देखा, गली वीरान, इन अंधेरी, मगर एक घर की खिड़की से एक पर्दा हिला, जैसे कोई देख रहा था और छुप गया। सुबह आमना चाचा गुलाम रसूल के घर गई और उन्हें कागज दिखाया। बूढ़े ने पढ़ा और कहा, ये छोटे इरफान की लिखाई है। वो गांव का लड़का जो ज़हनी तौर पर कमजोर है, मगर वो कभी झूठ नहीं बोलता। इरफान ने देखा होगा कुछ, वो कभी नहीं बताएगा। चाचा ने सर हिलाया, वो बहुत डरा हुआ है। मगर आमना बेटी, क्या तुम वाकई हवेली जाना चाहती हो? चाचा जान वहां है, मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? चाचा खामोश हो गए, फिर उठे और एक पुरानी अलमारी खोली। उसमें से एक नक्शा निकाला, हाथ से बना, पुराना मगर वाज़े। हवेली का नक्शा 30 साल पहले मैंने खुद बनाया था, जब मैं सरदार के हाथ काम करता था। एक बात याद रखना, हवेली में एक तह खाना है जो नक्शे में नहीं है। मैंने खुद देखा था, मगर सरदार ने कहा था कि भूल जाओ। तह खाना? हाँ, मशरिकी दीवार के पीछे एक पत्थर है जिस पर निशान है, उसे दबाओ तो दरवाजा खुलता है। आमना ने अपनी गाड़ी से टॉर्च, रस्सी और एक छोटा चाकू लिया। पहाड़ी का रास्ता तंग था, झाड़ियां, पत्थर और ठंडी हवा। आधे घंटे की चढ़ाई के बाद हवेली नजर आई। बड़ी थी, बहुत बड़ी, पुराने जमाने की तामीर, लाल ईंटें, ऊंचे बर्ज, मगर 20 साल की वीरानी ने उसे कुछ और ही बना दिया था। दीवारों पर बेलें, टूटे झरोके, गिरा हुआ मरकजी बुर्ज, मगर ताला नया था, अभी हाल ही में लगाया हुआ। आमना ने चाकू से ताले को देखा, ये मामूली ताला नहीं था। फिर उसने दीवार का जायजा लिया। एक जगह पुरानी ईंटें कुछ ढीली थी। उसने जोर लगाया और एक खिड़की खुल गई। अंदर दाखिल हुई। अंदर की हवा भारी थी, सैलन, पुराना लकड़ी का बोसीदा बू और कुछ और केमियाई सी खुशबू जो आमना की नाक को तकलीफ दे रही थी। उसने टॉर्च से कमरे का जायजा लिया। फर्नीचर पुराना मगर मौजूद, कपड़े मेजों पर बिखरे हुए, दीवारों पर तस्वीर सरदार नेमतुल्ला खान की। फिर एक चीज पर नजर पड़ी और आमना रुक गई। फर्श पर पांव के निशान थे, ताजा, धूल में, एक से ज्यादा लोगों के। कोई यहां हाल ही में आया था। आमना का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पांव के निशानों का पीछा किया। वो मशरिकी दीवार की तरफ जाते थे। वहां पहुंची, पत्थरों पर हाथ फेरा। एक पत्थर पर एक निशान मिला, पुराना निशान, कटी हुई लकीरें। उसने दबाया, दीवार का एक हिस्सा पीछे हटा, आहिस्ता, भारी आवाज के साथ। अंदर अंधेरा था, सीढ़ियां नीचे जाती थी और नीचे से
आवाजें। आमना ने सीढ़ियां उतरी, हाथ दीवार पर, टॉर्च आगे, सांस रोके हुए। नीचे एक बड़ा कमरा था और उस कमरे में रोशनी थी, बल्ब जल रहे थे। बिजली आ रही थी किसी जनरेटर से, जिसकी आवाज दीवार के पीछे से आ रही थी। कमरे में मेजें थी, कंप्यूटर थे, पुराने मगर चलते हुए। कागजात थे, ढेरों कागजात, और एक कोने में 3 लोग बंधे पड़े थे। आमना ने भागकर देखा, चचा सलीम, चाची जहरा, फैसल, तीनों जिंदा थे, बेहोश नहीं, सिर्फ बंधे हुए और मुन्हा बंद। आमना ने चचा का मुन्हा खोला। आमना! चचा सलीम ने फटी फटी आंखों से देखा। तुम आ गई, जाओ, अभी जाओ, वो वापस आने वाले हैं। कौन है वो? भागो पहले, चची ने कहा। नहीं, पहले बताओ, फिर सब साथ जाएंगे। चचा सलीम ने तेजी से बोलना शुरू किया। ये जमीन का मामला है, सरदार नेमतुल्ला की जमीन, जो 20 साल से किसी के नाम नहीं थी। सरकार ने कब्जा कर लेना था, मगर पहले से कुछ लोगों ने यहां एक लेबोरेटरी बना ली। गैर कानूनी दवाएं बनाते हैं इस तहखाने में, और गांव वालों को पानी में एक दवाई मिला देते हैं जिससे याददाश्त कमजोर हो जाती है, इसीलिए किसी को कुछ याद नहीं रहता। गांव के पानी में मैंने कुछ महीने पहले देखा था यहां कुछ अजीब आदमी। तहकीक की, समझ गया, उन्हें पता चल गया कि मैं जानता हूं, इसीलिए उन्होंने मुझे अचानक ऊपर से आवाज आई, भारी जूतों की आवाज। कोई आ रहा था। आमना ने एक लहमा जाया किए बगैर चचा की रस्सी काटना शुरू की। हाथ आजाद हुए। चचा ने खुद बाकी रस्सी खोली और चची और फैसल की तरफ लपके। ऊपर से आवाजें करीब आ रही थीं। दूसरा रास्ता? आमना ने पूछा। चचा ने कमरे का जायजा लिया। वहां इस दीवार के पीछे मैंने 3 दिन में समझ लिया था, एक पुराना नाला है जो पहाड़ी के नीचे निकलता है। चलो। फैसल ने दीवार का एक पैनल खोला। अंदर से ठंडी हवा आई। तंग सुरंग थी, आदमी बमुश्किल समा सकता था। पहले चची, फिर फैसल, फिर चचा, फिर मैं, आमना ने कहा। वो घुसने लगे एक एक करके। ऊपर से आवाज आई, दरवाजा खुला। आमना ने पैनल बंद किया अंदर से और अंधेरे में आगे की तरफ रेंगना शुरू किया। पीछे से चलाने की आवाजें आईं। सुरंग तंग थी, अंधेरी थी, सर्द थी। 5 मिनट, 10 मिनट, पता नहीं कितना वक्त। फिर रोशनी नजर आई। सुरंग के आखिर में एक एक करके सब बाहर निकले। पहाड़ी की दूसरी तरफ एक घने झाड़ के पीछे। सब ने लंबी सांस ली। फैसल कांप रहा था। चच्ची की आंखों से आंसू थे। चचा सलीम ने आमना का हाथ पकड़ा। बेटी, तुमने आज, अभी रोना बाद में, आमना ने कहा। पहले गांव से निकलना है और किसी को बताना है। वो पहाड़ी की दूसरी तरफ से नीचे उतरे। एक लंबा रास्ता, मगर महफूज। आमना की गाड़ी गांव में थी, वहां वापस जाना खतरनाक था। चचा ने बताया, पास वाले गांव में एक पेट्रोल पंप है, वहां से फोन मिल सकता है। कितनी दूर? पैदल 1.5 घंटा। उन्होंने चलना शुरू किया। सर्दी थी, अंधेरा था, मगर रास्ता चचा को मालूम था। रास्ते में चचा ने बाकी बात बताई। मैंने कुछ दस्तावेजात छुपाए हैं हवेली के पास एक पत्थर के नीचे, जिसमें उन लोगों के नाम हैं, उनकी दवाई के फॉर्मूले हैं और उनके ग्राहकों की फहरिस्त है। बड़े बड़े लोग हैं जो ये दवाई खरीदते हैं। याददाश्त खत्म करने वाली दवाई? हाँ, वो इसे मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। सियासी मुखालिफिन पर, गवाहों पर, जो लोग उनके राज जानते हों, उन्हें भलवाने के लिए। आमना वकील थी, उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था। ये सबूत हमें चाहिए और इन्हें संभालना होगा, सही लोगों तक पहुंचाना होगा। 1.5 घंटे बाद वो पेट्रोल पंप पहुंचे। आमना ने पेट्रोल पंप वाले से फोन मांगा और एक नंबर डायल किया।
इस्लामाबाद का नंबर, जो उसके मोबाइल में महफूज था मगर उसने याद किया हुआ था। उठा फौरी। अर्सलान, आमना सलीम, मुझे अभी मदद चाहिए। FIA की। अरसलान चौधरी, आमना का पुराना हमजमात, जो अब विफाकी तहकीकाती इदारे में था। आमना, क्या हुआ? बहुत कुछ, सब बताती हूं, मगर पहले टीम भेजो। जड़ गली गांव, अभी। 10वां हिस्सा, सुबह का हिसाब। तुलुए आफताब से पहले गाड़ियां आ गई। FIA की टीम, 14 अफराद, अरसलान चौधरी की क़यादत में। आमना ने सब बताया। चचा सलीम ने दस्तावेजात वाली जगह बताई। टीम गई और ले आई। सुबह होते होते हवेली का मुहासरा हो गया। 3 अफराद गिरफ्तार हुए, 2 भाग गए, मगर अरसलान ने कहा वो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। लेबोरेटरी में जो मिला वो वाकई होश उड़ा देने वाला था। दवाई के बीज भरे हुए, फहरिस्तें, खरीदारों के नाम, शहरों से, मुल्क के बड़े शहरों से। अरसलान ने आमना को देखा। तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। मैंने नहीं, चचा जान ने किया। मैं तो बस वक्त पर पहुंच गई। गांव वालों को जब पता चला, आहिस्ता आहिस्ता सोचना शुरू किया। कुछ को याद आया, धुंधला धुंधला, कि उनकी याददाश्त वाकई कमजोर हो रही थी। पानी की सप्लाई बंद की गई। डॉक्टरों की टीम आई। चाचा गुलाम रसूल ने आमना का हाथ पकड़ा और आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तुम ना आती तो। मैं आना चाहती थी चाचा जान, आमना ने कहा। बस थोड़ी देर लग गई। 11 साल। आखिरी हिस्सा, घर वापसी। शाम को जब सब हो चुका था, आमना अपने पुराने घर की छत पर बैठी थी। गुरूब आफताब पहाड़ियों के पीछे हो रहा था। सुनहरी, सुर्ख और जामनी रंग मिलकर ऐसा मंजर बना रहे थे जैसे आसमान ने अपना सबसे कीमती दुपट्टा पहना हो। फैसल ऊपर आया और पास बैठ गया। 15 साल का लड़का, मगर आंखों में समझ थी। आपी, आप वापस जाएंगी? हाँ, कल सुबह काम है। फिर आएंगी? आमना ने पहाड़ियों को देखा, उस गांव को जो उसने बचपन में छोड़ दिया था, जिसे भूल गई थी, जिसे वो पुराना और बेकार समझती थी। हाँ, उसने कहा, अब जल्दी जल्दी आऊंगी। घर के अंदर चचा सलीम चारपाई पर लेटे थे, थके हुए मगर आंखों में सुकून। चची ने खाना पकाना शुरू किया था। दाल चावल, आमना का पसंदीदा। घर में खुशबू फैल रही थी, एक मामूली खुशबू, घर की, अपनी जानी पहचानी। आमना ने सोचा, शहर के ऊंचे दफ्तरों में उस खुशबू का कोई मुतबादिल नहीं होता। कुछ राज सदियों तक छुपे रहते हैं, कुछ घर 20 साल बंद रहते हैं, कुछ लोग 11 साल दूर रहते हैं, मगर सच का बीज कभी नहीं मरता। वो दबा रहता है, छुपा रहता है, मगर जब वक्त आता है तो फूट कर निकलता है, दीवारों को तोड़कर, तहखानों को रोशन करके, खामोश गांव को दोबारा जिंदा करके। आमना सलीम ने इस रात ये से देखा कि घर सिर्फ इमारत नहीं होता, घर वो लोग होते हैं जो अंदर रहते हैं, और जब वो खतरे में हो तो घर वापस जाना फर्ज बन जाता है।